श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 43। तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकं यत ते ततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। वह पुरुष उस पहले शरीर में साधन किए हुए समत्व बुद्धि योग के संस्कारों को इस जन्म में अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पूर्व जन्म में उसे योग साधना के समय जैसी अभिलाषा होगी, उन संस्कारों के अनुसार इस जन्म में बुद्धि प्राप्त करके अपने ध्येय तक पहुँचने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। उन संस्कारों के कारण सत्संग, दान, पुण्य आदि में उसका मन लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अंत में उसे आत्मदर्शन की अभिलाषा होती है। नामदेव, कबीर, रविदास तीनों पूर्व जन्म के योग भ्रष्ट थे। उस जन्म में उनके गुरु रामदास थे। इस जन्म में भी वे रामदास के ही शिष्य बने और पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में गुरु ने इनके ऊपर क्रोध करके शाप दिया था, किंतु उस शाप के अनुसार नीच योनियों में जन्म लेने पर भी इनकी बुद्धि श्रेष्ठ थी और तीनों प्रसिद्ध भक्त हुए और अनेक मनुष्यों का कल्याण किया। इनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी हुई है। रविदास एक जन्म में गुरु रामदास के भंडारी थे। ब्रह्मचारी होने के नाते योग साधनाएं भी किया करते थे। एक दिन किसी सुनार ने आकर अनाज दिया। रविदास ने उसी अनाज से खाना बनाया। भोजन खाने के बाद गुरुजी के मन में विकार उत्पन्न हुए थे। वे बड़े महात्मा, मन को वश में कर रखा था। फिर उन्हें विचार आया, आखिर भोजन खाने के बाद विकार क्यों उत्पन्न हुए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। अतः भंडारी को बुलाकर पूछने पर रामदास को ज्ञात हुआ कि अमुक सुनार के यहाँ से भोजन बनाया गया था। तब गुरु रामदास ने उस सुनार को बुलाकर पूछा कि किस विचार से तुम्हें अन्न भेजने की श्रद्धा हुई। उसने स्पष्ट बताया कि अमुक कसाई के गहने बनाए थे, जिसमें से ठगाई करके कुछ सोना बचाया था। मन में आया इस लाभ से कुछ हिस्सा संतों को भी देना चाहिए, अतः अन्न लेकर आपके पास भेजा। गुरुजन समझ गए कि उनके मन में विकार क्यों उठे। उन्होंने भंडारी पर गुस्सा किया कि आप देखकर दान क्यों नहीं लेते, हर किसी का अनाज लेकर क्यों रखते हो। और फिर भंडारी को शाप दिया कि तू चमार का जन्म लेगा। अतः रविदास ने यह जन्म लिया और फिर इसी गुरु से मंत्र और शिक्षा लेकर सिद्धि प्राप्त की। पूर्व जन्म की इतनी सूझ थी कि जन्म के बाद वह माता का दूध भी नहीं पीते थे। जब गुरु ने उनके कान में कुछ कहा, तब जाकर उन्होंने दूध पीना आरंभ किया। ज्ञानवान गुरुजी तुरंत जान गए कि ये बालक कौन है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण बालक चमार के घर का दूध नहीं पी रहा था। अतः अंत में शरीर के धर्म अनुसार गुरु से आज्ञा पाकर उन्होंने दूध पिया। एक ही गुरु के पास कितने ही शिष्य विद्या पढ़ते हैं। एक की रुचि वेदांत में होती है, दूसरे का योग में है, तीसरी को सांख्य अनुकूल लगता है, चौथे को न्याय, तो पांचवें को मीमांसा और छठे की वैशेषिक में रुचि रहती है। यह सब कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। जो बुद्धिमान नहीं है वे कहते हैं सभी धर्मों में एक ही शास्त्र है, केवल हिंदू धर्म में 6 शास्त्र हैं। वे यह नहीं जानते कि एक से काम कैसे चलेगा जब सभी मनुष्य एक विचारधारा, एक स्वभाव और समान बुद्धि वाले नहीं हैं। प्रकृति का नियम भी ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि सर्वज्ञ थे। इनको पता था कि सारी सृष्टि के मनुष्य एक विचारधारा के नहीं हो सकते। एक पिता के 4 पुत्र भी समान विचार वाले, स्वभाव वाले या बुद्धिमान नहीं होते। 6 घर 6 गुरु 6 उपदेश, गुरु गुरु एको अनेक वेश। शास्त्र 6 हैं, उनके रचयिता भी 6 हैं। वे वेद व्यास के अवतार माने जाते हैं।
यही बात गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने 10वें ग्रंथ में लिखी है। उन 6 शास्त्रों में शिक्षाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, किंतु सिद्धांत एक ही है कि ईश्वर से प्रेम हो। नया चांद निकलता है तो दिखाने वाले अनेक होते हैं। किसी के संकेत मात्र से चांद का दर्शन हो जाता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि अनुसार कोई भी एक शास्त्र की शिक्षा पर चलेगा तो उसे परमात्मा का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में अत्याचार, अधर्म और पाप कर्म नहीं सिखाया जाता है। सभी धर्म ग्रंथ गुणों से भरे हुए हैं, केवल लोगों के ग्रहण करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनि ऊंची योग बुद्धि वाले थे, अतः उन्होंने यही समझा कि अलग अलग शास्त्रों की आवश्यकता है। दूसरे धर्म वालों में ऐसी तार्किक बुद्धि नहीं थी। गुरु मुक्ति स्वरूप हैं। जिनकी बाह पकड़ते हैं उनका उद्धार करने के लिए स्वयं अवतार धारण करते हैं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार इस जन्म में गुरु की प्राप्ति होती है, जिसके उपदेश को ग्रहण करके आगे बढ़कर सभी को कर्मों के अनुसार सिद्धि मिलती है। इति ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति।